हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट सिलेक्शन। कल हमने किया था रूल नंबर 11 और आज हम पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 12। तो रूल नंबर 11 में हमने क्या सीखा था कि जितनी भी सिंगुलर चीज़ें हैं उन सबके साथ में सिंगुलर ही वर्ब आती है। आज हम करने वाले हैं रूल नंबर 12, जो हमारा क्या कहता है कि जितनी भी प्लूरल चीज़ें हैं उन सबके साथ में प्लूरल ही वर्ब आएगी। कितना आसान है, अब आप देखो, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी। जितने भी प्लूरल नाउन है, नाउन का मतलब सीधा सीधा नाम, प्लूरल यानी एक से ज़्यादा। जैसे कि अब इसमें क्या क्या है, सीजर्स यानी कैंची, टोंग्स यानी चिमटा, प्लायर्स यानी कि प्लास जिससे मैकेनिक जो है सामान या चीज़ें ठीक करता है, ट्राउजर्स यानी पजामा, पैंट्स पजामाज, शॉर्ट्स, सनग्लासेस जो आप धूप में लगा के जाते हो, चश्मे, गलोज फांसी का फंदा, रिचेस अमीरी या जितने भी आपके रिचेस हैं, आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, सेविंग्स जो भी आपके पैसे हैं सारे बचाए हुए, रिगार्ड्स और थैंक्स का एक ही मतलब होता है थैंकफुल होना, शुक्रिया। आर्म्स कहते हैं दान को, जो भी दान दिया जाता है। वेजेस यानी जो मजदूरी होती है, जो फिर आपको तनख्वाह या फिर आपको पैसे मिलते हैं। बिलोंगिंग्स यानी जो भी आपके सामान हैं। ट्रूप्स, ट्रूप्स हम कहते हैं किसको, जो हमारे सोल्जर्स होते हैं। टैक्टिक्स, टैक्टिक्स कहते हैं तरीकों को कि क्या स्ट्रैटेजी है, क्या प्लान्स हैं। सराउंडिंग्स हमारे आसपास की जगह। सेविंग्स हम समझ चुके हैं। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये सब कैसे हैं, ये प्लूरल हैं। किसी को भी अगर अभी डाउट होगा ये प्लूरल क्यों है, अभी क्लियर हो जाएगा, पेशेंस रखिए। रूल नंबर 12 हमारा क्या कहता है कि जितने भी हमारे प्लूरल चीज़ें हैं उनके साथ में प्लूरल ही वर्ब आएगी। तो हमारे जितने भी प्लूरल नाउन होंगे उनके साथ में प्लूरल ही वर्ब आएगी, प्लूरल के साथ में प्लूरल ही आएगी। ये भी हमने क्लास नंबर 1 में देख लिया था। अब मैं आपको पहले चीज़ों का बिल्कुल बेस समझाती हूँ, ऐसा क्यों है कि ये प्लूरल क्यों है, पहले आपका ये समझना बहुत ज़रूरी है। और वो भी इस तरीके से कि आप जो है कोई भी अगर नाम आपके सामने आया तो आपके दिमाग में उसकी एक इमेज बन जाए और आप तुरंत समझ जाओ, आपको कुछ भी याद ना करना पड़े। ये मेरा मोटिव है और सारा का सारा मैं आपको खुद करा दूँ। देखो ये क्या है, गॉगल्स, चाहे गॉगल्स हों या सनग्लासेस हो, इन सब में क्या होते हैं, दो ग्लासेस लगे होते हैं ना, एक आपकी लेफ्ट आई के लिए, एक राइट आई के लिए। तो अगेन क्या हुआ, ये दो हैं, दो ग्लासेस है ना इसमें, इस वजह से क्या हो गया प्लूरल। क्योंकि अगर 0 या 1 हो तो कैसा होता, सिंगुलर। 0 हमने पढ़ा था रूल नंबर 10 में, 1 का हमने पढ़ लिया रूल नंबर 11 में, और जब अब 2 होंगे तो हम पढ़ रहे हैं रूल नंबर 12 में, जिसमें कि वो कैसे होंगे आपको पता है, एक से ज़्यादा हो जाए तो वो सब्जेक्ट कैसा हो जाता है, प्लूरल। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है। ये हुआ। देखो ये क्या है, ये भी जो है मैकेनिक लोग यूज़ करते हैं, ये उनके टूल बॉक्स में होता है, यानी कि जो उनके औजारों का डब्बा होता है उसमें, और इसको हम कहते हैं पिंसर्स। इस चीज़ का नाम क्या है, पिंसर्स। इसमें भी क्या है, एक हैंड तो इसका ये है और एक इसका ये है, तो ये भी कैसे हैं, दो हैं इसमें। अगेन दो यानी कि क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, प्लूरल। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, टोंग्स। टोंग्स यानी चिमटा। चिमटे में भी आप देखो ये इसके दो हाथ होते हैं, तो फिर से कैसा हो गया, दो। जब भी एक से ज़्यादा हो तो वो चीज़ क्या होती है, प्लूरल। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आती है, प्लूरल वर्ब। और देखो ये क्या है, प्लायर्स। प्लायर्स हम किसको कहते हैं, जो प्लास होता है। ये भी आपने मैकेनिक के पास देखा होगा। अगेन देखो इसमें कितने हैं, इसके भी ये दो पार्ट्स हो गए। ये देखो ये दो अलग अलग पार्ट है ना, इन्होंने दो अलग अलग पार्ट को बस यहाँ पे साथ में ज्वाइन कर दिया, लेकिन दो अलग पार्ट हैं। फिर से क्योंकि दो हैं तो कैसा हो गया, प्लूरल। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगती है। ये देखिए ये क्या है, ये है एम्बर्स। क्या कहा मैंने, EMBERS, एम्बर्स यानी ये जो तिनके तिनके होते हैं, जब भी आप आग जलाते हो, जैसे सर्दियों में, या फिर कोयला होता है या अंगीठी होती है, या फिर आप आग कहीं पे जला के बैठ जाते हो, तो वो जो आग के वो इस तरीके से उड़ते हैं ना, ये सब हमारी क्या होते हैं, इनको हम कहते हैं एम्बर्स। तो ये भी देखो, आपको ये एक ही थोड़ी ना है, ये तो बहुत सारे हैं, जाने कितने सारे हैं। और जब बहुत सारे होते हैं, हमें तो ये पता है जब भी 0 या 1 से ज़्यादा हो जाए तो वो हमारा प्लूरल हो जाता है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगाते हैं। ये भी तो एक से ज़्यादा हैं, क्या कहते हैं इनको, एम्बर्स। तो इनके साथ भी कैसी वर्ब लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। क्लियर। ये देखो ये क्या है, ट्राउज़र्स। अब आप चाहे ट्राउज़र्स कहो, या फिर पैंट्स कहो, या फिर जीन्स कहो, या फिर लो इनको आधा काट देना और ये बन जाएंगे क्या, शॉर्ट्स। तो ये सारी भी चीज़ें कैसी हैं, प्लूरल हैं। प्लूरल क्यों है, क्योंकि इसमें भी दो पैर होते हैं, एक ये हो गया और एक
ये हो गया। और दो होने का मतलब क्या है, चीज़ कैसी हो गई, प्लूरल। और प्लूरल के साथ में वर्ब कैसी लगती है, वो भी हमेशा प्लूरल लगती है। क्लियर हुआ? ये देखो, ये क्या है, रिचेस। रिचेस यानी अमीरी, यानी जितना भी आपके पास पैसे हैं और रिसोर्सेज हैं और चीज़ें हैं, ये क्या है, रिचेस। तो इसमें भी देखो, इसका मतलब कोई एक ही नोट है किसी के पास तो वो अमीर थोड़ी ना हो जाता है। रिचेस का मतलब है आपके पास जितने भी आपके रिसोर्सेज, साधन और सब चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ों से आप शो ऑफ करते हो, ये सारी आपकी अमीरी। तो ये भी कैसा है, प्लूरल है। आप देख रहे हो कितने नोट हैं, ना तो ये ज़ीरो है ना एक है, और एक से ज़्यादा के लिए तो हम क्या लगाते हैं, प्लूरल। तो इसके साथ वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। क्लियर एकदम? ये देखो, ये क्या है, ये है हमारा टैक्टिक्स। टैक्टिक्स मैंने आपको क्या बताया था, जो भी प्लान होता है किसी चीज़ को करने का। मान लो ये गेम है, इस गेम में क्या हुआ है, लोगों ने पहले से डिसाइड किया है कि पहले हम ऐसे, मैं तुझे पास करूँगा, फिर जो है जैसी तेरे पास आएगी बॉल मुझे पास करना, फिर मैं इसको पास करूँगा, फिर उसको, और इस तरीके से करके हम ओपोनेंट टीम जो है उसको हराएंगे और ऐसे जीतेंगे। तो ये भी क्या है, टैक्टिक्स, यानी कि इनका एक पूरा प्लान है। इस पूरे प्लान में इनके बहुत सारे स्टेप्स हैं कि पहले मैं इसको दूंगा ये फर्स्ट, फिर ये सेकेंड, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ। तो ये भी पूरा एक मतलब सीक्वेंस में एक पूरा प्लान होता है। तो ये भी अगेन, क्योंकि बहुत सारा ये इनका डिसीजन हो गया कि फिर ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर ये, फिर वो। तो जब भी एक से ज़्यादा होता है, आपको पता है वो क्या होता है, प्लूरल। और उसके साथ वर्ब भी कैसी लगती है, प्लूरल लगती है। ये हो गया हमारा टैक्टिक्स। देखो, ये तो आप देखते ही समझ जाओगे क्या है, ये सब शोल्जर्स हैं। और मैंने क्या बताया था, शोल्जर्स को ही हम क्या कहते हैं, ट्रूप्स। ट्रूप्स यानी शोल्जर्स, यानी कि जितने भी हमारे ये सैनिक है या जो मिलिट्री है वो होते हैं ट्रूप्स। आप देख रहे हो एक ही बंदा थोड़ी ना है, देखो कितने सारे हैं। और जहाँ एक से ज़्यादा हुए तो वो कैसे हो जाते हैं, प्लूरल। और प्लूरल के साथ हम कैसे वर्ब लगाते हैं, प्लूरल ही वर्ब लगाते हैं। कितना ईजी है। ये है क्या, ये है आर्म्स। आर्म्स यानी जो भी आप दान देते हो, दान को कहते हैं आर्म्स। दान को कहा जाता है आर्म्स। तो जब आप किसी को देते हो, तो अगर कोई भी है, चाहे वो बेगर हो या आप किसी भी इंसान को कुछ दे रहे हो, तो आप उनके हाथ में कोई एक चावल का दाना रख के देते हो या 1 रुपये का सिक्का रख के देते हो, नहीं ना। दान आप जानते हो किस तरीके से देते हैं, दान को हम क्या कहते हैं, एम्स। ये देखो, एम्स दिए जा रहे हैं, जैसे कि 50,000 ब्लैंकेट बांटे गए, तो वो भी क्या है, एम्स। तो कितने थे, 50,000। अगेन कैसा है, प्लूरल। और प्लूरल के साथ में कैसी लगती है वर्ब, वो भी प्लूरल लगती है। नेक्स्ट, सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स यानी आसपास की जो जगह होती हैं। सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स भी हमारा कैसा है, प्लूरल है। और इसके साथ भी वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल ही लगेगी। सराउंडिंग्स में देखो, आप एक ही चीज़ थोड़ी ना होती है। सराउंडिंग में बर्ड भी है, स्टार्स भी है, बहुत सारे बच्चे भी हैं, झाड़ू भी है, स्वीपिंग भी है, सामान भी है, डस्टबिन भी है, बहुत सारी चीज़ हो गई। तो कैसा हो गया, प्लूरल। और प्लूरल में हमेशा प्लूरल वर्ब आप उसके साथ लगाओगे। ये है हमारे आर्चिव्स। आर्चिव्स भी क्या होते हैं, जितने भी आपके पुराने कागज़, डॉक्यूमेंट या फाइल होती हैं, जो भी हिस्टोरिकल होती हैं, जो भी पुराने पेपर, कागज़, वो सब होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आर्चिव्स। तो आप देख रहे हो ये कितने हैं। अगेन ये कैसा है, प्लूरल। और उसके साथ वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल। क्लियर हुआ एकदम? चलो अब इसके हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट है हमारा, वेयर आर माई पैंट्स। पैंट्स आप समझ गए थे, जिसमें कि ये दो दो पैर थे आपके, तो फिर दो था, प्लूरल था, इसलिए वर्ब भी कैसी आई, प्लूरल। अगर आपको कहनी है मेरी पैंट्स कहाँ हैं, इंग्लिश में कहनी है, तो आप कैसे कहोगे, वेयर आर माई पैंट्स। आप ये नहीं कह सकते वेयर इज़ माई पैंट, नहीं कह सकते। पैंट्स होता है सही वर्ड, और इसके साथ हमेशा आर ही आता है। क्यों, ये आप अच्छे से अब समझ चुके हो। नेक्स्ट है, हिज न्यू सन ग्लासेज आर क्वाइट एक्सपेंसिव, कि उसके जो नए चश्मे हैं भाई वो बहुत ना मतलब महंगे हैं। फिर आपने देखा क्या, सन ग्लासेज। आपको पता है सन ग्लासेज कैसा है, प्लूरल। इसके साथ, इसलिए इसके साथ वर्ब भी कैसी आई, प्लूरल। माई ट्राउजर्स आर ऑन द बेड, कि मेरे जो ट्राउजर्स हैं वो बेड पे पड़े हुए हैं। जैसे कि आप लोग घर आके ऐसे ही उतार के फेंक देते हो ना, क्या है, ट्राउजर्स। कैसा है, प्लूरल, इसलिए वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। इसीलिए क्या लगा हुआ है, आर। नेक्स्ट, माई सेविंग्स आर फिनिश्ड, कि मेरे जो बचाए हुए सारे पैसे हैं वो ख़त्म हो गए हैं। तो सारे पैसों की बात हुई है, सारे जो बचाए गए पैसे हैं। सेविंग्स कैसा है, प्लूरल, इसलिए इसके साथ वो भी कैसी आई, प्लूरल, यानी कि आर लगाया। माई बिलोंगिंग्स आर मिसिंग, मेरे जो सारे सारे सामान हैं वो पता नहीं कहाँ खो गए हैं, मिसिंग हैं। बिलोंगिंग्स,
यानी सब जो साथ के सामान है, इसलिए कैसा है वो प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। इसलिए क्या लगाया हमने बिलोंगिंग्स के साथ, आर। ऑल हर एसेट्स वर सीज्ड, उसके जितने भी एसेट्स या संपत्ति या उसके सामान थे, कि उसके पास एक बंगला है, एक गाड़ी है, ये इस ज़मीन के पेपर हैं, वो सारे सीज कर लिए गए, उससे ले लिए गए, लेके रख लिए गए। इसलिए वर्ब अगेन कैसी आई है, प्लूरल। वेयर आर द टोंग्स, अब मम्मी है वो किचन में पूछ रही है भाई वेयर आर द टोंग्स, कि चिमटा कहाँ गया। टोंग्स यानी चिमटा, कैसा है, प्लूरल। क्यों, मैंने आपको बताया था उसमें भी ऐसे 2 हाथ होते हैं उसके, जिसके बीच में वो पकड़ा जाता है, और पीछे ऐसे एक अटैचमेंट होता है, रोटी जिसके बीच में पकड़ते हैं। तो ये भी कैसा है, प्लूरल, इसलिए वर्ब कैसी आई है, प्लूरल। ये देखो आप सारे क्लियर हुए एकदम अच्छे से। पैंट्स थी इसलिए आर आया, सनग्लासेस देखती आप समझ गए, आर आएगा। ट्राउजर्स है तो आर आएगा, सेविंग्स है तो आर आएगा, बिलोंगिंग्स यानी आर आएगा, एसेट्स यानी वर आएगा, या फिर आर, जो भी है वो आपको टेंस के अकॉर्डिंग लगाना है। लेकिन कैसी वर्ब आएगी, हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, ऑलवेज प्लूरल वर्ब आएगी इन सब वर्ड्स के साथ, क्योंकि ये भी कैसे हैं, प्लूरल हैं। टोंग्स है यानी चिमटा तो आर आएगा। ये सारी इमेज आपके माइंड में एकदम घूमनी चाहिए। देखो गॉगल्स हो, सनग्लासेस हो, कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब लगाओगे प्लूरल। ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पिंसर्स, और पिंसर्स में भी आपको इसके ये 2 हाथ दिख रहे हैं, तो वर्ब कैसी लगाओगे, प्लूरल। ऐसी क्या है, ये चिमटा, यानी चिमटे को कहते हैं टोंग्स, तो वर्ब कैसी लगाओगे, प्लूरल। फिर क्या है, इसको कहते हैं प्लास को क्या कहते हैं, प्लायर्स, इसमें भी आप वर्ब कैसी लगाओगे, प्लूरल। एम्बर्स भी आप समझ गए थे, कैसी वर्ब लगाओगे, प्लूरल। ट्राउजर्स, जीन्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, कैसी वर्ब लगाओगे, प्लूरल वर्ब लगाओगे। रिचेस, जितने भी अमीरी और ये सब सामान है आपके, अगेन कैसी वर्ब लगेगी, प्लूरल। टैक्टिक्स, ट्रूप्स, एल्म्स यानी कि दान, सराउंडिंग्स, आर्चिव्स, जो भी पुराने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइल्स हैं, पेपर्स हैं। ठीक, और एग्जाम्पल देखो, द एम्बर्स ऑफ फायर वर क्लियर्ड। एम्बर्स ऑफ फायर, ये मैंने आपको दिखाया था ये कैसे होते हैं। ये रहा हमारा, ये रहे हमारे फायर के एम्बर्स, तो आपको पता है ये कैसा है, प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी कैसे लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। इसलिए देखो आप एम्बर्स के साथ में क्या है, वर। एम्स वर गिवन टू द बैगर्स, बैगर्स यानी भिखारी लोगों को एम्स दिए गए, यानी कि दान दिया गया। एम्स को देख के आप भी समझ गए वर्ब कैसी लगाएंगे, प्लूरल। हर आर्चिव्स वर स्टोलन, कि कोई लड़की है जिसके जो है काफ़ी सारे उसके पुराने डॉक्यूमेंट्स या ज़रूरी पेपर थे, उनको क्या कहते हैं, आर्चिव्स, वो क्या हुए, खो गए, चोरी हो गए, स्टोलन। आर्चिव्स को देखते ही आप समझ गए वर्ब कैसी लगाओगे, प्लूरल। प्लायर्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द टूल बॉक्स, टूल बॉक्स कहते हैं जो औजारों का जो डब्बा होता है, तो प्लायर्स उसका एक एसेंशियल पार्ट होता है। प्लायर्स भी आप जान गए हो हम किसको कहते हैं, आपने देखा था अभी, इमेज जो है आपके माइंड में तुरंत आ जानी चाहिए। ये जो प्लास होता है इसको हम कहते हैं प्लायर्स, और इसके साथ वर्ब कैसी लगाते हैं हम, प्लूरल, इसलिए यहाँ पे भी क्या लगा है, आर। नेक्स्ट, रिचेज आर द रूट ऑफ ऑल दी इविल, मतलब सारे विनाश का जो कारण है ना, ये रिचेज ही हैं। आप सोचो किसी पे इतना पैसा हो, इस तरीके से कि रख के बैठा है, शेख की तरह मज़े चल रहे हैं, तो जितना भी नाश या विनाश का कारण होता है ज़्यादातर रिचेज होता है। रिचेज को देख के आप समझ गए वर्ब कैसी लगाओगे, प्लूरल। नेक्स्ट देखो, रिचेज ब्रिंग केयर एंड फियर, रिचेज जो हैं वो उसी से जो है केयर यानी चिंता, और फियर यानी कि डर, दोनों चीज़ें आती हैं। फिर से क्या लगा है, रिचेज, देखते ही आप समझ गए वर्ब कैसी होनी चाहिए, प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। सारे क्लियर, अच्छे से क्लियर, मैंने आपको रूल समझाया, उसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे समझाए, प्रैक्टिस भी करवाई और इमेजेस भी दिखाई हैं। अब इसमें कहीं भी कोई गलती होनी नहीं चाहिए। आप लोग जो है यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ये था हमारा रूल नंबर 12, और कल हम करेंगे हमारा रूल नंबर 13।